सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। तृतीय मंडल में छठे सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। अत्यंत ही महनीय यह ज्ञान है। इस ज्ञान का पान करके, इस ज्ञान का अपने जीवन में आधान करके हम हर प्रकार से सुंदरता से, भव्यता से, दिव्यता से युक्त हो सकते हैं। छठे सूक्त के 8वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही। ओम उरौवा ये अंतरिक्षे मदन्ति दिवो वा ये रोचने संति देवाः उमा वा ये सुहवासो यजत्रा आये मिरे रथ्यो अग्ने अश्वाः। जो तन और मन दोनों का भरण पोषण करते हैं, दोनों की रक्षा करते हैं, रोगों से बचाते हैं। इंद्रिय अश्वों से युक्त होकर के यह जो रथ है, इन अश्वों को जो सुपथ पे चलाते हैं, जो कुपथ कुमार्ग के गामी नहीं होते हैं, उस परमात्मा के द्वारा इसको दिव्य भव्य बना करके कल्याणकारी कर्म करते हैं। विशाल अंतरिक्ष लोक में बदंती हर्ष का अनुभव करते हैं। जो द्युलोक के प्रकाशमय प्रदेश में हैं, अथवा ये जो हमारे रक्षक यहाँ पृथ्वी पर स्थित सुहावासा, सुहावासा सुगमता से पुकारने योग्य, यजत्रा संगतिकरण की योग्य जो पूज्य देव हैं, वे आए मिरे, हमें प्राप्त कराइए, प्राप्त अथवा कराए जाते हैं। हमारा शरीर सब देवों का अधिष्ठान है, सब देवों का यहाँ वास है। इसलिए हे अग्ने, हे प्रभो परमात्मन, रथ्या शरीर रथ के वहन में उत्तम अश्व, इंद्रिय रूप अश्व हमें प्राप्त हो। इंद्रिय रूप अश्व जो हमारे इस शरीर को अर्थात इस जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं। मन, वाणी, व्यवहार और इन सब का जो नियंत्रण करने वाला है, सबसे जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, आत्मा, ये उनके उपकरण हैं, एक प्रकार से करण है, यंत्र हैं, सेवक हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि जितने हमारे व्यवस्थित होंगे, जितने आत्मनुकूल चलेंगे, उतना ही हमारा उत्कर्ष होता जाता है और हम हर प्रकार के दुर्गुणों से बच पाते हैं। जब ऐसा दिव्य जीवन होता है तो उस परमपिता परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, उसकी कृपा के हम पात्र बनते हैं, प्रभु को प्राप्त करने वाले बनते हैं और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहने का आशय यह है कि हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ होंगे, तब जाकर के जीवन और यह जगत हमारे लिए कल्याणकारी होगा, हम दूसरों के लिए कल्याणकारी होंगे। उत्तम मस्तिष्क और उत्तम शरीर। तो मैं 10वें मंत्र का अर्थात तीसरे मंडल के छठे सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय आपके समक्ष करूंगा। इसको पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम
स होता यस्य रोदसी स होता यस्य रोदसी चिदुर्वी यज्जम यज्जमभि यज्जम यज्जमभि वृद्धे गृणीतः प्राची अध्वरेव तस्थस्थो तस्थतो सुमेके ऋतावरी ऋतजातस्य सत्ते ऋतावरी ऋतजातस्य सत्ये। तीसरे मंडल के छठे सूक्त का यह
10वां मंत्र है। ओम साहोता यस्य रोदसी चिदुर्वी यज्जम यज्जमभिवृधे गृणीतः प्राची अध्वरेव तस्थतुः सुमेके ऋतावरीरितजातस्य सत्ये। ओम साहोता यस्य रोदसी चिदुर्वी यज्जम यज्जमभिवृधे गृणीतः प्राची अध्वरेव तस्थतुः सुमेके ऋतावरीरितजातस्य सत्ये। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। सह अर्थात वह प्रभु परमपिता परमेश्वर, प्रभु का अवगाहन करने वाला साधक, वह जो अपने तन और मन का साधक है, अपनी इंद्रियों का साधक है, वह उस प्रभु का चाहने वाला, उस प्रभु का सुमिरन करने वाला, निष्ठा भक्ति के साथ उसकी आज्ञा में चलने वाला साधक होता, सदा दान पूर्वक अदन करने वाला होता है, सदा दूसरों का कल्याण करने वाला होता है, दूसरों की भलाई करने वाला होता है, परोपकार से, सदाचार से, सद्व्यवहार से सबको तृप्त करने वाला होता है, दूसरों को खिला करके खाने वाला होता है, दूसरों के उत्थान के लिए सदा लग करके रहने वाला होता है। ऐसा वह साधक भोग वृत्ति को नहीं अपनाता। भोग सदा रोग बढ़ाने वाले होते हैं, यत्र भोगाः तत्र रोगाः। अतः संसार से भागो नहीं, भोगो नहीं, अपितु जागो। संयम के साथ जो अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, मन को नियंत्रण में रखता है, वास्तव में वो जो अटल है, अचल है, जो जिसका इरादा, जिसका संकल्प पक्का है, दृढ़ है, वह साधक होता है। अर्थात यज्ञी कर्मों में सदा संलग्न रहने वाला है। यस्य, जिसके रोदसी द्यावा पृथ्वी मस्तिष्क और शरीर, द्यावा ऊपर पृथ्वी नीचे, मस्तिष्क ऊपर शरीर नीचे। यद्यपि शरीर, मस्तिष्क भी शरीर का ही भाग है, हिस्सा है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि मस्तिष्क और शरीर चित्त निश्चय से उर्वी विस्तीर्ण होते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। इसके मस्तिष्क और शरीर यज्ञम यज्ञम अर्थात प्रत्येक यज्ञ की अभी ओर चलते हैं और वृद्धि के लिए गृणीतः उन यज्ञों का ही उच्चारण करते हैं। अर्थात इसके मस्तिष्क और शरीर यज्ञ की अभिरुचि व झुकाव वाले होते हैं। यह यज्ञों की ही अनुष्ठान में, यज्ञों का ही सदा संपादन करने वाला होता है। अर्थात जो भी अपने और दूसरों के कल्याण के लिए अतिशय महान कार्य होते हैं, वही कार्य करता है। कभी भी आत्म प्रतिकूल, वेदों के प्रतिकूल, शास्त्रों के प्रतिकूल कार्य नहीं करता है। धर्म का, स्वकर्म का, स्वकर्तव्य का सदा पालन करता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात जो हमारे लिए कल्याणकारी है, अत्यंत महनीय है, अत्यंत उत्कर्ष का जो साधन है, वैसा ही दूसरों के लिए समझना। मैं जो अपने सुख के लिए, अपने मान सम्मान के लिए चाहता हूं,
वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करना, उससे विपरीत उनको अपमानित करने का, उनको दुख देने का, कष्ट देने का कभी भी मन नहीं करना, उसमें कभी प्रवृत्त नहीं होना। तथा ये कहा कि उन यज्ञों का ही उच्चारण करने वाला, अर्थात इससे यज्ञों का ही अनुष्ठान होता है, इसके मस्तिष्क और शरीर प्राची आगे बढ़ने वाले अध्वरा इव यज्ञमय से सुमे के उत्तम निर्माण वाले ऋतावरी, ऋत का अवन अर्थात रक्षण करने वाले होकर के तस्थतुः स्थित होते हैं। ऋतजातस्य, ऋत के प्रादुर्भाव वाले, जो ऋत का, सत्य का, शाश्वत सत्य का सदा मान करने वाले और ऋत के प्रादुर्भाव वाले इस व्यक्ति के ये द्यावा पृथ्वी सत्य बिल्कुल ठीक होते हैं। शरीर बिल्कुल निरोगी होता है। सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख हो मित्र घनेरे। और ऐसे फिर और सुखों की गणना निरंतर आगे कर सकते हैं, लेकिन तन और मन का स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, उत्तम धन है। इससे बढ़कर के और कोई धन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है। धन तो कितना ही व्यक्ति कमा सकता है, परंतु यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तो वो धन किसी काम का नहीं है। जिसका हम उपभोग ना कर सकें, जिससे अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त ना कर सकें, उस धन से कोई लाभ नहीं है। वो धन तो और मुसीबत का ही काम करेगा, आपदाओं का ही काम करेगा, समस्याओं का ही काम करेगा। इसलिए धन उसी को उन्नत बनाता है, उसी को श्रेष्ठ बनाता है जो अपने शरीर और मन से, मस्तिष्क से पूर्ण स्वस्थ होते हैं, कभी अस्वस्थ नहीं होते हैं। शरीर बिल्कुल निरोग, मस्तिष्क दीप्तिमय, ज्ञानमय, प्रकाशमय हो, ये इसे आगे बढ़ाते हैं। प्राची इसके जीवन को यज्ञमय बनाते हैं। अध्वरा इव सदा शुभ कर्मों को कराते हैं, सुमे के, और इसके जीवन में ऋत का रक्षण करते हैं, ऋतावरी जो कहा है। जिस व्यक्ति के जीवन में वेद के अनुकूल कर्म करने का स्वभाव है, जो वेदों के प्रति श्रद्धा रखता है, उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता है, माता पिता गुरु आचार्य के प्रति श्रद्धा रखता है, बड़े जो धीर गंभीर विद्वान हैं उनके प्रति श्रद्धा रखता है, वह कभी भी भूलता भटकता नहीं है और सदा वेद के ज्ञान से उन्नत बनने का प्रयत्न करता है। हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों उत्तम हो, हमें यज्ञ प्रवण करें, हमें वह परम पिता परमेश्वर अग्नि स्वरूप विधाता सदा जो यह पूरे संसार का नियमन करने वाला है, संसार की सारी व्यवस्था देखने वाला है, तो वह हमारा चहुओर से कल्याण करे। वेद का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का पान करके हम सदा सर्वदा आगे बढ़ने वाले बने, कभी भी हम इससे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। तो इस प्रकार से जब हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखते हैं, सबसे पहले शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, तो इस प्रकार से धीरे धीरे अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति सदा सबके लिए जो सहारा बनकर के जीता है, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना को जो पुष्ट करता है, वे लोग दुष्ट स्वभाव को कभी भी अपने मनवाड़ी में कभी भी आने नहीं देते हैं। अतः
जीवन का, प्रभु का, इस जगत का ध्यान करते हुए, इसका सम्मान करते हुए अपने जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण करें। यही भाव सब साधकों का होना चाहिए। इसमें एक एक पल लगाना चाहिए और इस बात को ध्यान रखें कि संसार का नियमन वही करता है। सच्चा तो करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है। नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, ऋषि मुनि सब योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है। बादल गरजे बिजली चमके चमचम वर्षा आती है, बादल गरजे बिजली चमके छम-छम वर्षा आती है। मीठी वाणी कोयल बोले यही गीत सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी ओम नाम जो ध्याएगा, शुद्ध आत्मा होगी उसकी ओम नाम जो ध्याएगा। जन्म सफल तू कर ले अपना अंत नहीं पछताएगा, जन्म सफल तू कर ले अपना अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा है सबको आसरा सुखों का भंडार है। सतचित आनंद प्रभु को वेदों में बतलाया है, अंत तेरा ना लाल ने पाया सुंदर तेरी माया है। सतचित आनंद प्रभु को वेदों में बतलाया है, अंत तेरा ना लाल ने पाया सुंदर तेरी माया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है। हम उस पिता, उस परमात्मा का सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान करें, क्योंकि वही हमारे तन और मन को स्वस्थ करने वाला है, वही हमारे भावनाओं में पवित्रता का आधान करने वाला है। यह बात हमको समझ में आ जाए तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है, तुझे प्रभु छोड़ कर जग में कोई नहीं सहारा है। कृपा कर के कृपा सागर, हृदय में तू हमारे आ, प्रकाशक पाप नाशक तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है। अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा, अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा। हमारे पर दया कर दे, तुझी ने विश्व धारा है।
न हमको चाह है यश की, न कुछ कामना धन की, तुझे बस चाहते हैं हम, न तेरे बिन गुजारा है। दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको, तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुख दाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई हमारा है, नहीं कोई हमारा है, नहीं कोई हमारा है। ओम शांति शांति शांति।